So this is the clinical case 6 of skill building case series. This is an advanced level of clinical case. तो आज हम देखेंगे केस सिनारियो विथ एन इमरजेंसी केस. ये एक एडवांस लेवल का केस होगा. तो सबसे पहले इसके क्लिनिकल सिम्टम्स देखते हैं और क्या क्या एग्जामिनेशन में हमें पता चला है, क्या इन्वेस्टिगेशन से और क्या क्या क्लिनिकल क्लूज से हम डायग्नोसिस बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्लिनिकल symptoms देखते हैं. A 65-year-old male is brought to the emergency department with high fever for 3 days, productive cough with yellow sputum, altered mental status and difficulty in breathing. तो ये सब हमें क्लिनिकल सिम्टम्स मिले. जब हमने एग्जामिनेशन किया तो हमें टेम्परेचर कितना मिला, 39.8 डिग्री सेल्सियस. बीपी क्या था, 80/50 mmHg यानी हाइपोटेंशन की कंडीशन थी. पल्स रेट कितनी थी, 125 पर मिनट. रेस्पिरेटरी रेट थी 32 पर मिनट और SpO2 था 88% ऑन रूम एयर. स्किन कैसी थी, वार्म एक्सट्रीमिटीज इनिशियली, मतलब शुरू में स्किन वार्म थी. फिर हमने देखा इन्वेस्टिगेशन में कि इन्फेक्शन इन द राइट लोअर लोब. हमने चेस्ट एक्सरे करवाया तो हमें राइट लोअर लोब में क्या मिला, कंसोलिडेशन. राइट साइड में हमें कंसोलिडेशन मिला. फिर हमने WBC का टेस्ट करवाया तो उसमें WBC स्पाइक कर गया, मतलब बहुत ज़्यादा मिला है, 22,000 पर mm3. सीरम लैक्टेट एलिवेटेड था, CRP एलिवेटेड था और प्रोकैल्सिटोनिन एलिवेटेड था. तो हमने जो जो इन्वेस्टिगेशंस करवाई उसमें हमें रिजल्ट क्या मिले, एबनॉर्मल मिले. चेस्ट एक्सरे में हमने देख लिया था राइट लोअर लोब कंसोलिडेशन. फिर हमने क्लिनिकल क्लूज देखे, क्या क्या था, फीवर था, हाइपोटेंशन था, वार्म एक्सट्रीमिटीज थी, एलिवेटेड लैक्टेट था और निमोनिया ऑन एक्सरे और एल्टर्ड सेंसोरियम यानी एल्टर्ड मेंटल हेल्थ. तो किस टाइप का शॉक प्रेजेंट होगा ये हमें देखना है. तो इसमें डायग्नोसिस बनी है सेप्टिक शॉक की. अब देखो सेप्टिक शॉक होता क्या है. सेप्टिक शॉक सेप्सिस का सबसे सीवियर स्टेज होता है, जब बॉडी किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है कि ब्लड प्रेशर डेंजरसली लो हो जाता है और ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता. जैसे कई जगह इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ है, तो वो पहले सेप्सिस क्रिएट करेगा और सेप्सिस क्रिएट होने के बाद सेप्टिक शॉक होगा और उसके बाद ऑर्गन का फेलियर होगा. तो ये एक फ्लो चार्ट है, जैसे इन्फेक्शन होता है, फिर सेप्सिस बनता है, फिर होता है सेप्टिक शॉक, फिर ऑर्गन फेलियर. तो क्या सेप्टिक शॉक क्या होता है, सेप्सिस का एक सीवियर स्टेज होता है. इसके कॉमन कॉजेस निमोनिया ही होता है मेनली, बट इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन भी हो सकते हैं. तो हमने डायग्नोसिस क्या निकाला, सेप्टिक शॉक का. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सेप्सिस विथ सर्कुलेटरी फेलियर है. मोस्ट लाइकली कॉज क्या है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग कॉज, सीवियर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया लीडिंग टू सेप्सिस. अब इसके इंडिकेटर्स क्या क्या है सेप्सिस के. सस्पेक्टेड इन्फेक्शन, जैसा मैंने बताया कि इन्फेक्शन होगा, फिर सेप्सिस होगा, फिर सेप्टिक शॉक होगा, फिर क्या होगा, ऑर्गन फेलियर होगा. हाइपोटेंशन, अब जब भी जैसे कि कोई इन्फ्लामेशन होता है तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर डेंजरसली लो हो जाता है, तो यहाँ पे हाइपोटेंशन की कंडीशन है. एलिवेटेड लैक्टेट मोर देन 2 मिलीमोल पर लीटर और एल्टर्ड मेंटल स्टेटस. टेक्निया, जिसमें रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 पर मिनट रहेगा. फिर फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है, ऑक्सीजन, IV क्रिस्टेलॉइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विद इन 1 आवर, ब्लड कल्चर्स बिफोर एंटीबायोटिक्स और वेसोप्रेसर्स, नॉरएपिनेफ्रिन इफ BP रिमेन्स लो. तो ये इसके फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है. अब हमें ये ध्यान रखना है कि सेप्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक में क्या अंतर है. लगता तो सब सेम ही है कि सेप्टिक शॉक भी सेम है और कार्डियोजेनिक शॉक भी सेम है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस आता है. जैसे इसमें सेप्टिक शॉक में इनिशियली स्किन वार्म रहती है, लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक में कोल्ड और काल्मी स्किन रहती है. सेप्टिक शॉक में इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है और कार्डियोजेनिक शॉक कार्डियक कॉज होता है, या तो मायोकार्डियल या हार्ट फेलियर. फिर कार्डियक आउटपुट इनिशियली हाई रहता है इसमें सेप्टिक शॉक में, और लो कार्डियक आउटपुट रहता है कार्डियोजेनिक शॉक में. इसमें फीवर कॉमन रहता है और इसमें फीवर अनकॉमन रहता है. इसमें मेनली लैक्टेट एलिवेटेड रहता है और इसमें कभी नॉर्मल रहता है या कभी कभी माइल्डली एलिवेटेड रहता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान रखनी है, क्लिनिकल पॉइंट्स. हमें क्या क्या क्लिनिकल पॉइंट्स याद रखने हैं कि हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते समय हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए. जैसे हमें क्लिनिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले, फीवर मिला,
दूसरा हाइपोटेंशन मिला। फिर हमने देखा कि एलिवेटेड लैक्टेट था और स्किन में इनिशियली वार्म एक्सट्रीमिटीज थी। तो ये कंडीशन सेप्टिक शॉक की बनी। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया तो हमें एक एक्यूरेट डायग्नोसिस मिला जो कि था सेप्टिक शॉक का। हमें क्या-क्या पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं? अर्ली रिकॉग्निशन सेव्स लाइफ। हमेशा जितनी जल्दी हम रिकॉग्नाइज करेंगे उतनी जल्दी हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। मेजर लैक्टेट अर्ली, गिव एंटीबायोटिक्स विद इन 1 आवर, फ्लूइड्स फर्स्ट देन वेसोप्रेसर्स इफ नीडेड। वेसोप्रेसर्स कब लगेंगे? जब बीपी लो रहेगा। और सोर्स कंट्रोल इज एसेंशियल। रेड फ्लैग्स क्या है? परसिस्टेंट हाइपोटेंशन रहेगा तो उसमें हम वेसोप्रेशर प्रोवाइड करेंगे। फिर राइजिंग लैक्टेट, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, यानी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। फिर डिफरेंशियल फॉर क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं शॉक के? एक तो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, एक होता है सेप्टिक शॉक, एक कार्डियोजेनिक शॉक और एक एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब हमने दो मेन डिफरेंस तो देख लिए कि सेप्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक में क्या डिफरेंस है। एक में रहता है फीवर कॉमन और दूसरे में अनकॉमन रहता है। एक में लैक्टेट एलिवेटेड रहता है और दूसरे में या तो नॉर्मल रहता है या माइल्डली एलिवेटेड रहता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा सेप्टिक शॉक। ये एक एडवांस लेवल का केस था तो हमने इसको स्टडी किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।